20 साल की खूबसूरत लड़की एलेना एक अंतरिक्ष यान पर अकेले सफर कर रही है। उसने अपनी सारी जिंदगी उसी अंतरिक्ष यान में गुजारी थी, क्योंकि वैज्ञानिकों ने उसे एक नए ग्रह की जांच के मिशन पे भेजा था, जिसके लिए 20 साल का सफर करके एलेना अभी आधे रास्ते पर ही पहुंची थी। तभी अचानक एक दिन स्पेसशिप में कुछ खराबी के कारण ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है और वह हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करती है। तो जगह जगह बने स्टॉप स्टेशन से एक इंजीनियर उसकी हेल्प के लिए आता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, उसके सामने प्रकट होता है उसके ही उम्र का एक लड़का एलेक्स। एलेना ने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार किसी लड़के को देखा था। उसे देखते ही वह खो सी गई थी। एलेक्स अपने काम पर लग जाता है, पर एलेना किसी न किसी बहाने वहाँ पे उसके पास रहना चाहती है। फिर रात में जब एलेक्स अपने कमरे में सो रहा होता है, तब एलेना दबे पांव एलेक्स के कमरे में प्रवेश करती है और सोए हुए एलेक्स के जिस्म को महसूस कर रही होती है। तभी अचानक एलेक्स जाग जाता है। एलेक्स कुछ बोल पाता कि उससे पहले ही एलेना कहती है कि उसने आज तक कभी किसी को किस नहीं किया है और अगले 20 साल वो इसी स्पेसशिप में बिताने वाली है, वो भी अकेले। फुल मूवी का लिंक कमेंट बॉक्स में है। इसके बाद एलेक्स कुछ भी नहीं कहता और फिर उनके बीच संबंध बनते हैं। दरअसल पृथ्वी पर ओवर पॉपुलेशन, ग्लोबल वार्मिंग और एयर पोल्यूशन के कारण वैज्ञानिक ने एक नए ग्रह की तलाश की थी, जहां पर इंसान पृथ्वी को छोड़कर वहां जाकर बस सके। इसीलिए वैज्ञानिकों ने एलेना को एक नए ग्रह सेलेस्ट की जांच के मिशन पे भेजा था। 20 साल का सफर करके एलेना अभी आधे रास्ते पर ही पहुंची थी। उसे सेलेस्ट ग्रह पहुंचने में अभी 20 साल का समय और था। शुरुआत में नवजात एलेना को उसके माता पिता द्वारा स्पेसशिप में लाया गया था और उन्होंने उसकी परवरिश स्पेसशिप में ही की थी। लेकिन 3 साल पहले स्पेसशिप में खराबी आने के कारण स्पेसशिप में ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम हो रही थी। अब अगर वो तीनों स्पेसशिप में रहते तो ऑक्सीजन सिर्फ साल भर ही चल पाती। इसीलिए एलेना के माता पिता ने उसे फाइनल गुड बाय कहे बिना ही चुपचाप स्पेसशिप से अंतरिक्ष में कूदकर अपनी जान दे दिए, ताकि एलेना जिंदा रह सके। और अब अकेले एलेना के स्पेसशिप में रहने से ऑक्सीजन लगभग 3 से 4 साल तक चल जाएगी। और इन 3-4 साल के दौरान स्पेस में जगह जगह बने स्पेस स्टेशन से कोई इंजीनियर उसके स्पेसशिप तक मदद के लिए भी पहुंच जाएगा। इसी तरह एलेना ने पिछले 3 साल बिल्कुल अकेले उस स्पेसशिप में बिताए। फिर एक दिन स्पेसशिप में अचानक इमरजेंसी अलार्म बजता है और स्पेसशिप तेजी से हिलने लगता है। वो भागकर स्पेसशिप के कंट्रोल रूम में जाती है और पाती है कि एक स्पेस कैप्सूल उसके स्पेसशिप से अटैच हो रहा था। और फिर जैसे ही उसके स्पेसशिप का दरवाजा खुलता है, उसके सामने होता है एलेक्स, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अब मूवी आती है वर्तमान में, जहाँ दोनों के मिलन के कुछ घंटे बाद एलेक्स एलेना को बिना ढंग से गुड बाय कहे चला जाता है। कुछ ही देर बाद एलेक्स का स्पेस कैप्सूल एक सुरंग में खुलता है। वो उसमें से होता हुआ एक लिफ्ट के माध्यम से बाहर निकल जाता है। लेकिन ये क्या, वो तो धरती पे ही था। पता चलता है कि एलेक्स पृथ्वी पर ही था और एलेना भी। असल में वहाँ पर मिलिट्री का एक सीक्रेट प्रोग्राम चल रहा था, जिसका नाम था ऑर्बिट प्रोग्राम। वो स्थान एक घने जंगल के बीच में प्रतिबंध क्षेत्र में था। वहाँ जमीन के नीचे 10 अलग अलग स्पेसशिप के सिमुलेटर बनाए गए थे, जिनके नाम रखे गए थे ऑर्बिटर 1, ऑर्बिटर 2 और इस तरह से ऑर्बिटर 10 तक। हर सिमुलेटर में एक एक यात्री को रखकर उन पर साइंटिस्ट शोध कर रहे थे कि सेलेस्ट ग्रह की यात्रा के दौरान मानव शरीर इतनी लंबी यात्रा में कैसे और किस तरह रिएक्ट करेगा। आखिर संपूर्ण मानव जाति को सकुशल सेलेस्ट ग्रह पर पहुंचाने का वैज्ञानिकों का अभूतपूर्व विज्ञान था। उन्हीं में से नवे स्पेसशिप यानी ऑर्बिटर 9 में एलेना थी। लेकिन एक भी यात्री को हकीकत का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वे तो यही मान रहे थे कि वे अकेले ही स्पेसशिप में सेलेस्ट ग्रह की तरफ बढ़ रहे हैं। एलेक्स इस प्रोग्राम को चलाने वाली एजेंसी में इंजीनियर के पद पर काम करता था। वहाँ ऑर्बिट प्रोग्राम का चीफ साइंटिस्ट एलेक्स को बताता है कि उनका स्पेस प्रोग्राम बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है और ऐसा ही चलता रहा तो अगले 20 से 30 साल में पहला स्पेसशिप हकीकत में सेलेस्ट ग्रह की तरफ उड़ान भरेगा। एलेक्स जब वो उस प्रतिबंध क्षेत्र से अपने घर के लिए निकल रहा होता है, तब मिलिट्री चेक नाके पे उसकी चेकिंग होती है। कार में रेडियो पर किसी स्पेसशिप दुर्घटना के बारे में बताया जा रहा था। दरअसल 5 साल पहले एक स्पेसशिप को सेलेस्ट ग्रह पर भेजा जाने वाला था, लेकिन वो स्पेशल उड़ान भरने के कुछ सेकंड पहले ही तकनीकी खराबी के कारण एक धमाके के साथ फट गया, जिसमें सारे क्रू मेंबर्स जलकर मर गए। उस प्रोजेक्ट का हेड इंजीनियर एलेक्स था। उस घटना के बाद एलेक्स एक तरह से डिप्रेशन में चला गया था, क्योंकि न सिर्फ क्रू मेंबर्स मारे गए थे, बल्कि सेलेस्ट ग्रह का मशीन काफी पिछड़ गया था। उसी घटना से सबक लेकर साइंटिस्ट पहले सिमुलेशन के जरिए सारी संभावनाओं की जांच करना चाहते थे।
ताकि इस बार कोई गड़बड़ ना हो। फिर अपने घर पहुंचकर जब एलेक्स आराम कर रहा होता है तब अचानक से मिनी रोबोट एलेना का वीडियो दीवार पर प्रोजेक्ट कर देता है। दरअसल एलेक्स जब एलेना के स्पेसशिप में गया था तो एलेना ने उसके मिनी रोबोट से अकेले में कुछ बात की थी, अपनी फीलिंग शेयर की थी, लेकिन मिनी रोबोट ने चुपके से एलेना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। अगली रात एलेक्स अपने साइकोलॉजिस्ट से मिलने जाता है। साइकोलॉजिस्ट अपना चेहरा छुपा कर रखती है। वो एक स्क्रीन के पीछे से अपने क्लाइंट को साफ देख पाती थी, लेकिन दूसरी ओर से क्लाइंट को कुछ भी नजर नहीं आता था। सिर्फ नजर आता था तो एक एनिमेटेड लोमड़ी का चेहरा। एलेक्स साइकोलॉजिस्ट को सिम्युलेटर के अंदर यात्रियों के बारे में बताता है कि सिम्युलेटर में उन सभी यात्रियों का वैसा ही इस्तेमाल किया जा रहा है जैसे लैब साइंटिस्ट चूहों का इस्तेमाल करते हैं उन पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। उन यात्रियों के लिए, खासकर एलिना के लिए, उसे काफी बुरा लग रहा था। एलेक्स अपने घर के लैब से एलिना को देखता रहता था, उसके बारे में सोचता भी था। वो अपने दिमाग से एलिना को नहीं निकाल पा रहा था। और फिर एक दिन एलेक्स के सब्र का बांध टूट ही पड़ता है और वो निकल पड़ता है प्रतिबंधित मिलिट्री क्षेत्र में स्थित ऑर्बिटर 9 की ओर। उधर एलिना अपने स्पेसशिप में मायूस पड़ी थी। अचानक स्पेसशिप हिलने लगता है और अलार्म बजने लगता है और कंट्रोल पैनल में देखती है कि स्पेस कैप्सूल उसके स्पेसशिप से अटैच हो रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसने कोई सर्विस रिक्वेस्ट तो भेजी ही नहीं थी। फिर वो अचानक से स्पेस कैप्सूल से एलेक्स को निकलता देख रह जाती है। वो गौर करती है कि एलेक्स बिना स्पेस सूट के आया हुआ है। एलेक्स उसे बताता है कि ये कोई स्पेसशिप नहीं है, ये मात्र एक सिम्युलेटर है, दरवाजे के उस पार पृथ्वी ही है। वो एलेना से कहता है कि उन्हें इसी वक्त वहाँ से निकलना होगा। एलेना को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो घबराते हुए एलेक्स को वापस अपने स्पेस कैप्सूल में लौट जाने को बोलती है। इतना सुनते ही एलेक्स वहाँ लगे एक कैमरे को निकाल देता है तो बताता है कि बचपन से लेकर अब तक उसकी रिकॉर्डिंग की जा रही थी। एलेना अभी भी असमंजस में थी और डरी हुई थी, लेकिन वो एलेक्स की बात मान लेती है। वो एलेना की जगह मिनी रोबोट को सेट करके उसके ऊपर सारे प्लग्स लगा देता है, जिससे पहले की तरह ही एजेंसी को एलेना हेल्थ रिपोर्ट मिलती है। फाइनली वो एलेना को अपने साथ लेके वहाँ से निकल जाता है। एलेक्स उसका हाथ थामे उसे बाहर की ओर ले जा रहा था। एलेना काफी घबराई हुई थी और बाहर निकलते ही एलेना को अचानक बहुत ज्यादा तेज रोशनी का एहसास होता है। उसके दिल की धड़कन काफी तेज हो गई थी और वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी सूरज की रोशनी में नहीं आई थी। एलेक्स उसे अपने ट्रक के पीछे रखे एक बड़े बॉक्स में छुपा देता है और फिर उस बॉक्स को अपने स्पेस सूट से ढक देता है। मिलिट्री चेक नाके पर एक फौजी रेडिएशन डिटेक्टर से उसके ट्रक को स्कैन करने लगता है। वो जैसे ही ट्रक के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ता है, डिटेक्टर के बीप की आवाज तेज हो जाती है। एलेक्स की जान सूख के उसके कंठ में आ गई थी। वो ट्रक भगाने की तैयारी में ही था कि तभी वह फौजी बताता है कि एलेक्स ने अपना स्पेस सूट बाहर छोड़ रखा है, इसीलिए स्कैनर रेडिएशन पकड़ रहा है। फिर वो ट्रक का बॉक्स बिना चेक किए ही ट्रक को आगे जाने का सिग्नल दे देता है और एलेक्स तुरंत ही वहाँ से निकल लेता है। फिर वो एलिना को एक टीले पे ले जाकर बाहर निकालता है। वो एलिना को पूरे प्रोग्राम के बारे में बताता है और ये प्रोग्राम एलिना के जन्म से पहले से चल रहा है। वो ये भी बताता है कि ऑक्सीजन सप्लाई का फॉल्ट तो महज एक बहाना था। दरअसल वो तो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीकी जांच के लिए आया था। सब कुछ जानने के बाद एलिना अपने माँ बाप से मिलने की इच्छा जाहिर करती है। एलेक्स कहता है किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए कि वो वहाँ से निकल आई है, खासकर उसके माँ बाप को जो मिलिट्री साइंटिस्ट हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी इस प्रोजेक्ट को समर्पित कर दी है। उन लोगों में अपने परिवार ढूंढने की गलती वो हरगिज ना करें, सिवाय निराशा के उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। फिर एलेक्स उसे अपने घर ले जाता है। वहाँ एलेना बहुत ही सामान्य दिखने वाली चीजों को अपनी जिंदगी में पहली बार देख रही होती है। वो बारिश क्या होती है उसे पहली बार महसूस करती है। अगले दिन एलेक्स एलेना को अपने घर छोड़ के काम पे चला जाता है। काम के बाद वो अपने साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर उसे सच बताता है कि वो एलेना को अपने साथ बाहर निकाल लिया है। जब एलेक्स वहाँ से निकल रहा होता है तो साइकोलॉजिस्ट एलेक्स के सामने आ जाती है। वो उसे अपना पर्सनल फोन नंबर देती है ताकि अगर उसे कभी किसी मदद की जरूरत पड़े तो वो उसे खुद कांटेक्ट कर सके। एलेक्स एलेना को अपने घर में बने लैब से दूसरे सिमुलेटर्स के लाइव वीडियोस दिखाता है। वो बताता है कि सिमुलेटर में कैमरे बेडरूम और बाथरूम में नहीं लगे हैं, सिर्फ कॉरिडोर और एंट्रेंस पे ही लगे हैं। एलेना पूछती है कि अगर एजेंसी ये देखेगी कि एलेना स्पेसशिप पर नहीं है
तो एलेक्स बोलता है कि वो उसका वीडियो वहीं घर से शूट करके उसे स्पेसशिप के वीडियो फीड के साथ मिक्स कर देगा। आगे एलेक्स उसे ये भी बताता है कि सिम्युलेटर का दरवाजा किसी भी यात्री के लिए तभी खुलता है जब उसकी मौत हो जाती है। एक बार जो यात्री सिम्युलेटर के अंदर चला गया, उसकी यात्रा को किसी न किसी बहाने से बढ़ाते रहते हैं जब तक कि वो नेचुरली मर न जाए। यानी सिम्युलेटर से मुक्ति मौत के बाद ही संभव है और ये ऑर्बिट प्रोग्राम ऐसे ही डिजाइन किया गया है। फिर एक दिन एलिना एलेक्स को अपनी पीठ पे उभरते दाग दिखाती है। एलेक्स उसे अपने डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर उसे बताता है कि एलिना की स्किन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है और सूरज की किरणें उसकी स्किन को डैमेज कर रही हैं। डॉक्टर के जोर देकर पूछने पर एलेक्स उसे एलिना का सच बता देता है, तो डॉक्टर उसे संभाल कर रहने के लिए हिदायत देता है। एक दिन एलेक्स की गैर हाजिरी में एलिना के हाथ पर गुप्त रिपोर्ट लग जाती है। उस रिपोर्ट में उसे पता चलता है कि दरअसल वो एक क्लोन है। वो सच की तह तक जाने का ठानती है और उस रिपोर्ट की फाइल में अपने माँ बाप का एड्रेस निकालकर एलेक्स को बिना बताए उनसे मिलने चली जाती है। वो फाइनली अपने माँ बाप से मिलती है। वो लोग उसे बताते हैं कि हाँ, एलिना एक क्लोन है, लेकिन वो किसी भी मामले में प्राकृतिक रूप में इंसान से कम नहीं है, बल्कि कई मामलों में वे उनसे भी बेहतर है। इस बीच एलिना का पिता हथकड़ी लाकर एलिना को वहीं रेलिंग से बांध देता है। उसके बाद वो एजेंसी को फोन करने जा ही रहा होता है कि तभी पीछे से एलिना की माँ उसके सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देती है। उधर घर पहुँचने पर एलेक्स एलिना को गायब पाता है और कैमरे में बिखरी पड़ी रिपोर्ट को देख के वो समझ जाता है कि एलिना अपने माँ बाप से मिलने गई है। उधर एलिना को आजाद कर उसकी माँ उससे भागने के लिए कहती है। वो उसे कहती है कि होश में आते ही उसके पिता एजेंसी को एलिना के बारे में जरूर बता देंगे। अपनी माँ से विदा लेकर एलिना वहाँ से भाग जाती है। होश में आते ही एलिना के पिता एजेंसी को उसके भागने की इन्फॉर्मेशन पहुंचा देता है। उधर एलिना एलेक्स के घर वापस पहुंच जाती है। फिर वो दोनों घर से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ चीफ साइंटिस्ट कमांडो दोस्त के साथ एलेक्स के घर की ओर निकल पड़ता है। एलेक्स और एलिना साइकोलॉजिस्ट से मदद मांगने उसके ऑफिस पहुंचते हैं। उन्हें ट्रैक करता चीफ साइंटिस्ट भी वहां पर आ धमकता है। साइकोलॉजिस्ट उन दोनों को छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन असफल रहती है और एक कमांडो के हाथों मारी जाती है। एलेक्स और एलिना अपनी जान बचा के वहाँ से भागते हैं और कमांडोज और चीफ साइंटिस्ट भी उनके पीछे भागते हैं। अंत में एक जगह जाकर वो दोनों फंस जाते हैं। अब उनके पास वहाँ से दूसरी छत में कूदने के अलावा कोई और चारा नहीं था। एलिना एलेक्स को पहले कूदने को बोलती है। एलेक्स कूद जाता है। फिर वो एलिना को भी कूदने को बोलता है, लेकिन एलिना नहीं कूदती। उसने एलेक्स को बचाने के लिए आत्मसमर्पण करने का ठान लिया था। आखिर कमांडोज एलिना को पकड़ ही लेते हैं। वो एलेक्स पे भी गोलियां चलाते हैं, लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से निकलकर एलेक्स अपने डॉक्टर दोस्त से मिलता है। डॉक्टर एलेक्स को बताता है कि एलिना की मेडिकल रिपोर्ट अच्छी नहीं है। उसके स्किन तेजी से बीमारी की तरफ बढ़ी जा रही है। वो सूरज की रोशनी में नहीं जी सकती। एलेक्स डॉक्टर को बताता है कि एलिना अब उसके साथ नहीं है। एजेंसी उसे पकड़कर अपने साथ ले गई। ये सुनकर डॉक्टर कहता है कि एक तरह से एलिना के लिए अच्छा ही हुआ, क्योंकि उसका शरीर स्पेसशिप के प्रेशराइज्ड वातावरण के आदी हो चुका है और उसके बाहर अब वो नहीं रह पाएगी। डॉक्टर आगे ये भी बताता है कि एलिना प्रेग्नेंट है। उधर एजेंसी में चीफ साइंटिस्ट एलिना को बताता है कि अब वो उनके किसी काम की नहीं है, इसीलिए एजेंसी उसे खत्म करने वाली है। तभी उसके पास एलेक्स का फोन आता है। एलेक्स उससे कहता है कि उसके पास उसके लिए एक फायदे का सौदा है, जिसमें सबसे ज्यादा फायदा चीफ साइंटिस्ट का ही है। उसके बाद एलेक्स एजेंसी की तरफ निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ एलिना को जहर का इंजेक्शन देने के लिए ले जाया जा रहा था। एलेक्स तेजी से मिलिट्री का चेक नाका तोड़ते हुए आगे बढ़ता है। सेना के जवान उस पर गोलियां चलाते हैं और एक गोली उसके हाथ पे आकर लग जाती है। तभी चीफ साइंटिस्ट वहां आकर सेना को एलेक्स पर गोली चलाने से रोकता है। उसके बाद वे लोग एलेक्स और एलिना को मिलवाते हैं। एक दूसरे को देख के दोनों बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं। फिर एलेक्स चीफ साइंटिस्ट से कहता है कि वो भी एलिना के साथ ही स्पेशियस सिम्युलेटर के अंदर रहना चाहता है। एलेक्स एलिना की मेडिकल रिपोर्ट चीफ साइंटिस्ट को दिखाता है। एलिना 6 हफ्ते से गर्भ से थी। उसके अंदर एक बच्ची पल रही थी। दरअसल एलेक्स और चीफ साइंटिस्ट के बीच ये तय हुआ था कि एजेंसी एलिना को नहीं मारेगी और इसके बदले में एलिना को सिम्युलेटर में डिलीवरी करना होगा, जिससे कि एजेंसी उसके मेडिकल डेटा को रिकॉर्ड कर उस पर शोध कर सकेगी, क्योंकि आज तक सिम्युलेटर के अंदर किसी बच्चे की डिलीवरी नहीं हुई थी। तो असल में एलिना की प्रेगनेंसी के कारण उसकी जान बची थी।
अलीना एक शर्त रखती है कि जब उसकी बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाएगी तब वो उस बच्ची को सिम्युलेटर से आज़ाद कर दें। और फिर कुछ वर्षों बाद ऐसा ही होता है। अलीना की बेटी सिम्युलेटर से बाहर निकलती है और फिर ये मूवी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।